अपनी सगाई के दिन ही गीत घर छोड़कर चली जाती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, चलिए मैं पूरी डिटेल में बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि गीत और देव का आमना सामना हो जाता है और गीत देव को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद से उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करूँ। मान से वो बताने के लिए जाती है मान के कमरे में, मान को बताती भी है, लेकिन मान उसकी पूरी बात नहीं सुनता है और वो उससे कह देता है कि हाँ, देव मेरा छोटा भाई है और तुम्हारा होने वाला देवर है। अब गीत कन्फ्यूज हो जाती है कि वो करे तो क्या करे, मान से सच्चाई बताए भी या नहीं बताए। इसीलिए वो उसके कमरे से बाहर आ जाती है। अब वो उसी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो देव से टकराई थी। अब देव फिर से एक बार उसके पास जाता है और उसे देखकर फिर से गीत को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम क्या करने आए हो। वो कहता है कि गीत, जो भी मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। गीत कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने का कोई भी हक नहीं है और अपने बारे में कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने सोचा कि जब मैं तुमसे मिलूंगी, तुमसे शिकायत करूंगी या क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज तुम मिले भी तो ऐसे टाइम पे मिले। देव कहता है मैं भी जब से तुमसे दूर हुआ तब से बस यही सोचता रहा कि भगवान, जो भी मेरा अतीत था उसे मिटा दो। गीत कहती है अतीत कभी मिटता नहीं है, उसका सामना करना पड़ता है। तब देव कहता है कि गीत, जो भी हुआ, मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे मान भाई के साथ सगाई कर लो, उन्हें छोड़कर कभी मत जाना। तुम मेरे बारे में नहीं, मेरे भाई के बारे में सोचो। वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी वजह से ही उनकी खुशियाँ वापस से लौट कर आई है, वरना वो तो टूट ही गए थे। उनकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं थी और तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर वो कितने ज़्यादा आज खुश हैं और आज उनकी सगाई भी है। गीत, तुम मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया और मेरी वजह से तुम मेरे भाई को छोड़कर मत जाना। गीत कहती है तुम्हें मुझसे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। तो देव कहता है हाँ गीत, मुझे पता है, लेकिन मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ जो मेरे मान भाई से प्यार करती है और मेरे मान भाई जिससे प्यार करते हैं। गीत कहती है तुम्हें मेरे से कहने का कुछ भी अधिकार नहीं है और वो कहती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। देव कहता है तुम मुझे जेल भिजवाओगी, मुझे मंजूर है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और उसके बाद से अब गीत उसकी बात सुनकर चली जाती है अपने कमरे में। अब देव सोचता है पता नहीं ये मान से सगाई करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी। उसके बाद से जब इधर मान भी तैयार हो जाता है, सगाई की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी होती है और बहुत सारे मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन गीत घर छोड़कर चली जाती है और कभी वो मान के बारे में सोचने लगती है, कभी देव के बारे में सोचने लगती है कि देव ने कितना अच्छा किया और मान ने कितना ज़्यादा बुरा किया। यही सब सोचने लगती है। सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाती है। इधर घर में जब कहीं गीत नहीं मिलती, पिंकी को तो आकर दादी से बताती है। अब दादी भी ढूंढकर थक जाती हैं, उन्हें नहीं मिलती तो आकर मान से बताती हैं। अब मान भी पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे गीत कहीं नहीं मिलती, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी जो मेहमान होते हैं और रिपोर्टर होते हैं तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि इसकी मंगेतर तो इसे सगाई के दिन ही छोड़कर भाग गई। अब इससे मान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और मान पूरी तरह से टूट जाता है। गीत ऐसा कैसे कर सकती है। वहीं गीत चलती जाती है। देव और उसकी दोस्त गीत को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि जरूर गीत कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। लेकिन इधर गीत को एहसास होता है कि जो देव ने मेरे साथ किया, मैं वही तो मान के साथ कर रही हूँ। आज ऐसे मौके पर उन्हें छोड़कर मैं चली आई, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। और फिर से वो घर लौट जाती है मान के, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वहाँ पर देखती है कि सगाई की पार्टी वार्टी सब ख़त्म हो चुकी होती है, सब लोग चले गए होते हैं और सारे टेंट वगैरह जो होता है, वो सजावट जो होती है उतार रहे होते हैं लेबर। तभी यहाँ पर एंट्री होती है नयनतारा की और नयनतारा को देखकर गीत एकदम से और भी शॉक्ड हो जाती है। तो देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। तो सब कुछ जानने के लिए पूरी डिटेल में चैनल को सब्सक्राइब करें।